हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है नेटवर्किंग से रिलेटेड वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। वर्क स्टेशन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, मैक एड्रेस क्या होता है एंड ऑल। अगर आपको लास्ट वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। देखिए, स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। आप किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो किस तरीके से आपका एफिशिएंटली आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, ये आपके स्विचिंग टेक्निक पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की टेक्निक यूज की है। ओके, सो स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज टू एफिशिएंटली ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। सो टू टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर देयर, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, देखिए, डेडिकेटेड आपके कंप्यूटर सिस्टम्स जो कनेक्टेड होते हैं वो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, यानी कि केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगे, वायर के थ्रू कनेक्ट किए जाएंगे। ओके, तो यानी कि हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जिसमें डेटा ट्रांसफ़र करेगा उसके साथ डायरेक्ट केबल के साथ कनेक्टेड होता है सर्किट स्विचिंग के अंदर। याद रखना है, इट इज़ ए टेक्निक इन विच डेडिकेटेड एंड कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू नोड्स। ओके, नोड्स कहें, वर्क स्टेशन कहें, एक ही बात होती है, यानी कि जो एंड यूजर्स होते हैं उनको अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी फिजिकल कनेक्शन से तो वो आपका सर्किट स्विचिंग के थ्रू आता है। एंड थ्रू दिस डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल द नोड्स में कम्युनिकेट, और उसके थ्रू जो है, उस चैनल के थ्रू जो डिफरेंट नोड्स हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। सर्किट्स गारंटी द फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल एंड रिमेन्स कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सेशन। कम्युनिकेशन सेशन से यहाँ पे मीनिंग है कि जब तक आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहता है, यानी कि आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं दो नोड्स के बीच में, तब तक आपका जो है फुल बैंडविड्थ के साथ आपका वर्क होता है और हाई स्पीड वहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट जो केबल है वो कंप्लीट यूज हो रहा है आपके दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। नाउ इवन इफ़ यू नो कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन डेडिकेटेड सर्किट, दैट चैनल स्टिल रिमेन्स अनअवेलेबल टू द अदर यूजर्स। ओके, यानी कि आइडल चैनल हो जाता है। यहाँ पे ये आपका प्रॉब्लम होता है कि अगर जैसे आप नहीं भी यूज कर रहे हैं तो भी आपका जो कनेक्शन है, आपका केबल जो दो नोड्स के बीच में है वो आइडल रहता है, वो चैनल आइडल रहता है। ओके, सो द डिफाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क इज़ द अर्लियर एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, जो लैंडलाइन आप यूज करते थे, उन लैंडलाइंस में क्या होता था, आपके जो टेलीफोन एक्सचेंज होता था वहाँ से लेके और आपके घर तक टेलीफोन की वायर आपके पास आती थी और उसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है। ओके, और उसी के थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट, उस केबल के थ्रू ही डेटा ट्रांसमिट होता है और डेटा रिसीव होता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्विचिंग टेक्निक इज नोन एट सर्किट स्विचिंग टेक्निक। नाउ सेकेंड वन इज योर पैकेट स्विचिंग। ओके, पैकेट स्विचिंग, आजकल जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसमें आप जो स्विचिंग टेक्निक यूज करते हो दैट इज़ कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स में क्या होता है, आपके पास जो डिफरेंट दो नोड्स हैं उनके बीच में सिर्फ एक सेम पाथ नहीं होगा, आपका पाथ चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा ट्रैफिक है, डेटा किस तरीके से, कितना ज़्यादा ट्रैफिक, कितना ज़्यादा डेटा जो है आपका उस पाथ में फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कहाँ से ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास रिसीवर ए आपका सेंडर है और बी आपके पास एक रिसीवर है। ए ने कोई मैसेज भेजा हेलो बी को, ओके, तो वो आपका जो है वो डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकता है और आपके बी के पास पहुंचेगा। ओके, नाउ जो ये डिफरेंट पाथ्स हैं इनके थ्रू आपका मैसेज बी के पास गया है, तो बी का होगा क्या, जो ए ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है हेलो, ये आपकी ब्रेक हो जाएगी डिफरेंट छोटे छोटे आपके पैकेट्स के अंदर। जो आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि इंटरनेट पे जो है वो पैकेट स्विचिंग यूज होती है और किस तरीके से डेटा जो है वो डिफरेंट पैकेट्स में टूट जाता है और हर एक पैकेट के साथ एक हेडर ऐड हो जाता है। जैसे हेलो हुआ तो हेलो के साथ में एक हेडर ऐड हो गया, उस हेडर में इस मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि आपका जो पैकेट है वो फर्स्ट पैकेट है एंड ये आपका जो सेंडर है वो ए है और इसका डेस्टिनेशन जो है वो बी है।
वो आपकी यहाँ पे हेडर में रहती है। ऐसे ही आपके पास दूसरा पैकेट हो जाएगा ई करके, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, और उसके अंदर हेडर होगा। इसी तरीके से एल और ओ, ये डिफरेंट पैकेट्स हो जाएंगे, और ये आपके डिफरेंट पैकेट्स इस तरीके से आपके पास जो है जाएंगे डिफरेंट पाथ्स के थ्रू, और बी पे जाके ये सारे रीअसेंबल होंगे। अगर कोई पैकेट मिसिंग है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा ए के पास, और ये पैकेट दोबारा यानी कि ये इन्फॉर्मेशन दोबारा भेजेगा। एंड अगर सारे के सारे जो हैं टेक्स्ट हैं यानी सही हैं, तो आपका जो मैसेज है वो बी को मिल जाएगा हेलो। ठीक है, तो ये तरीका होता है पैकेट स्विचिंग के अंदर। ये पैकेट स्विचिंग में हमारा जो डेटा होता है वो डिफरेंट पैकेट्स के अंदर जो है ब्रेक हो जाता है, और वो पैकेट जो है हर एक पैकेट के साथ एक हेडर ऐड हो जाता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है नेसेसरी कि वो नेक्स्ट किस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए किस पाथ को फॉलो करेगा, वो सब। ओके, सो ये तरीका होता है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में मेन डिफरेंस होता है। सो दोनों टेक्निक्स को आपको याद रखना है एंड शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में आसानी हो। नाउ बात करूं अगर मैं टर्मिनोलॉजी की, डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर, तो सबसे पहली बात आती है चैनल की। तो चैनल क्या होता है, देखिए मैं ए और बी जो पर्सन है, ए आपका सेंडर है, रिसीवर है, समटाइम्स बी सेंडर है, ए रिसीवर है। सो जब भी ये एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो किस तरीके का मीडियम यूज करते हैं वो चैनल कहलाएगा। ओके, हो सकता है वो केबल वायर के थ्रू कर रहे हों, सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हों, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए चैनल, जिससे आपका कम्युनिकेशन फुलफिल होगा। सो कम्युनिकेशन चैनल इज ए मीडियम दैट इज यूज टू ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, इन अ सिंपल टर्म वी कैन से दैट इट इज़ अ पाथवे ओवर विच द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन द रिमोट डिवाइसेस। जो रिमोट डिवाइस होते हैं, दूर दूर रखे दो आपके डिफरेंट सिस्टम हैं, उनमें आपका डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। वो टेलीफोन लाइन हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ चैनल, जिसके थ्रू आपका मैसेज, आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा, वो आपका चैनल कहलाएगा। ओके, सेकेंड टर्म जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, दैट विल बी बैंडविड्थ। ओके, बैंडविड्थ क्या होता है, किसी भी चैनल में यूनिट टाइम में कितना डेटा आप ट्रांसमिट कर पाते हैं, वो उसकी बैंडविड्थ होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी बैंडविड्थ रेफर्स टू अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी होती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी में आप अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। जैसे हम लोग अगर वॉइस सिग्नल की बात करें, जो आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो वॉइस सिग्नल की बैंडविड्थ अप्रोक्स 3 किलोहर्ट्ज़ होती है। ओके, और ये जो आपकी बैंडविड्थ होती है ये मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के जिसमें हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा उसका डिफरेंस होता है। सो वाइड द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रेटर द कैपेसिटी ऑफ, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिट। जितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी होगी, बैंडविड्थ होगी, ओके, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, बैंडविड्थ यूज़ करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे। डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है DTR जो होता है, वो आपका डिजिटल फॉर्म दैट इज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ गिवन टाइम ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर किसी स्टिमुलेटेड टाइम में यानी कि यूनिट टाइम में कितना डेटा आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, वो आपकी डेटा रेट कहलाता है। ओके, नाउ ये तो सम सिंपल टर्म्स हो गई। जैसे आप बात करते हो किसी कोई डेटा पैक खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें बोला जाता है आपको 4 Mbps स्पीड मिलेगी, तो दैट इज़ योर डेटा रेट। ओके, कितना डेटा आपका यूनिट सेकंड में यानी कि 1 सेकंड में ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा रेट। और ये आपका डिफरेंट ISPs आपको डिफरेंट ऑफर प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल 599 में इतना पैकेज मिलेगा, इतनी स्पीड मिलेगी, 699 में इतनी स्पीड मिलेगी, दैट इज़ योर डेटा रेट। ओके, नाउ बात करते हैं नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स की। तो नेटवर्क के टाइप्स की बात की जाए तो वैसे हम लोग जनरली जो बात करते हैं वो लैन, मैन और वैन की बात करते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी जोग्राफिकल स्पैन यानी कि जोग्राफिकल एरिया आप कितना कवर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका नेटवर्क किस टाइप का होगा। यहाँ पे जो आप नया देख रहे हैं दैट इज़ योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क नया कुछ नहीं है। जनरली क्या होता है, जो पर्सनल यूज के लिए हम लोग नेटवर्क बनाते हैं
वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप घर पे किसी को ब्लूटूथ से कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, हॉटस्पॉट से कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, जिसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं जोग्राफिकल एरिया जो है जिसका बहुत कम होता है, अप्रोक्स 10 मीटर्स ओनली। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क is a computer network used to communicate among the computer and device close to one person। एक सिंगल पर्सन के जो नियर बाई डिवाइसेस हैं उनसे अगर हम कम्युनिकेट करवाते हैं, उनमें हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो समटाइम्स हम बात करें, अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं, फैक्स मशीन से करते हैं, टेलीफोन लाइन से करते हैं, तो दैट इज़ योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ योर लोकल एरिया नेटवर्क। सो अगर मैंने 10 मीटर्स की बात की, यानी कि एक रूम के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो आप बात करते हैं पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वहीं अगर 1 किलोमीटर के रेंज में, यानी कि एक स्कूल में 2 लैबोरेटरी को ज्वाइन कर एक तरीके से नेटवर्क बनाना है, उनको कनेक्ट करना है, तो वो आपका किस में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, बिल्डिंग या कैंपस के अंदर। ओके, और जनरली इसकी स्पीड जो होती है वो 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक आपकी इसकी स्पीड होती है। नेक्स्ट इज़ योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमारा पैन था, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें जो रेंज था वो ओनली 10 मीटर्स कवर किया गया, और उससे ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो आपके पास लैन आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। एक बिल्डिंग में एक कैंपस में डिफरेंट लैबोरेटरीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। सो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसमें आपका जो एक तरीके से रेंज जो है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर 2 सिटी हैं और लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, तो हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल या टेलीविज़न नेटवर्क। ओके, सो वो आप किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, तो वो डिफरेंट आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल मीडियम है, उस मीडियम से अगर हम लोग डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट कर पा रहे हैं, एक सिटी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसी की दूसरी ब्रांच से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आ जाता है। सो इसकी रेंज जो है वो थोड़ा ज़्यादा होती है और स्पीड भी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। नाउ बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। तो जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नाउ इंटरनेट एक अच्छा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, या मैं कहूँ ग्लोबली अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। किसी 2 कंट्रीज़ को या कंटिनेंट्स को लिंक कर रहे हैं और साथ ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट से हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो दिस इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ पे आपकी लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया यू कैन कवर। मैक्सिमम जो एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। और जनरली इसमें जो कम्युनिकेशन है वो भी हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू और केबल्स के थ्रू, दोनों के थ्रू हम लोग जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कर पाते हैं। नाउ अगर बात करें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट 2 की, तो हम लोग कल स्टडी करेंगे इसके बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और कैसे उनको यूज करते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं क्लास वाइज, सेक्शन वाइज। सो अगर आपकी कोई डाउट है तो लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।